हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और हमने ये भी समझा था कि एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट। किसी भी एलिमेंट की हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा एटम कहलाता है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, उसमें 2 लॉ हमने देखे थे, और डेल्टन थ्योरी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो डेल्टन ने दिए थे वो सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एटम। एटम आपका वही आपको एग्जांपल से बता रहे हैं कि एक बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो उसमें एक एक ईंट को लगाया गया, फिर एक वॉल बनी, फिर आपका रूम बना, ऐसे रूम्स मिलाकर बड़ी बिल्डिंग बनी। तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, यहाँ पर ब्रिक हो गया। तो वही आपका एटम से कंपेयर किया गया है। तो आपकी सबसे स्मॉल यूनिट जो आपकी आगे जाकर फर्दर उसको आप डिवाइड नहीं कर सके आगे, ठीक है, उससे आगे डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, वो आपकी एटम हो गई। बहुत सारे एटम से मिलकर आपका कोई भी जो भी एलिमेंट वगैरह सब मेटल से बहुत सारे मेटल से मिलकर बनते हैं। यहाँ अलग अलग मेटल के साइज दिए हैं। हाइड्रोजन के मेटल का साइज माइनस में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटा होगा कि आप देख भी नहीं पाओगे। अब यहाँ पर वोट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का क्या सिंबल दिखाया गया। तो ये सिंबल वाला सिस्टम जो है डेल्टन ने फर्स्ट टाइम दिया था, जो एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कहा था अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आप उनके एटम के लिए अलग अलग सिंबल बना सकते हैं। और इसी को फर्दर आपके बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि सिंबल का जो एलिमेंट है मेड अप ऑफ 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट का नाम है और उनके एटम का नाम जो है एक दो सजेस्टेड द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बी मेड ऑफ। अब कोई भी एलिमेंट है, जैसे आपका हाइड्रोजन है तो उसका 1-2 लेटर ले लो बस, स्टार्टिंग का सल्फर है तो 1-2 ले लो। उसने आगे जाकर ये सजेस्ट किया। तो नेमिंग किस तरह से आनी शुरू हुई आपके एलिमेंट्स की, वो चीज़ यहाँ बता रहे हैं। इन द बिगनिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट्स वर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड। शुरू में तो जहाँ जो चीज़ मिली है, मान लो कॉपर आपका कहाँ मिला, साइप्रस में मिला आपका कॉपर, तो उसको कॉपर नाम दे दिया। मतलब जिस जगह से मिला है उससे मिलता जुलता कुछ नाम दे देते थे। सब नेम वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, कुछ कलर की वजह से ले लिया। जैसे गोल्ड का नाम है, वो गोल्ड किस लिए लिया है, क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड का मीनिंग है येलो से, इसलिए ले लिया। आजकल क्या है कि IUPAC नेमिंग का ज़माना है कि आप जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंटरनेशनली नाम रखते हैं। साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है नेम्स को किसी भी एलिमेंट के। ऐसे कुछ भी उठा के नहीं रख सकते आजकल, उसके लिए एक अलग से सिस्टम शुरू हो गया है IUPAC के अंडर। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लेना। और जो इंटरनेशनल जो नेमिंग वाला सिस्टम है, साइंटिफिक नेम है इनके, वो इसी के अंडर आते हैं। अब इस यहाँ पर क्या हो, मैनी ऑफ दी सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ दी एलिमेंट्स। अब ज़्यादातर देखना, जैसे हाइड्रोजन है तो पहले लेटर ले लिया, एल्यूमिनियम है तो पहले 2 लेटर ले लिए। तो आप देखो पहला या दूसरा 1-2 एलिमेंट 1-2 अल्फ़ाबेट लेकर ही नाम रख देते हैं ज़्यादातर एलिमेंट्स का। तो फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल, पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो एक ही ले लिया इसका, बस उसको कैपिटल में लिख दिया। एल्यूमिनियम की 2 ले लिए तो एल दोनों, ए कैपिटल एल कैपिटल नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते, ये राइट है। बस पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। तो ये एक इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर्स। जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स आपके एटम्स के, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द लेटर। ठीक है, आपका जो फर्स्ट लेटर से सिंबल्स बन जाते हैं। जिंक के लिए जैसे Zn ले लिया, क्लोरीन के लिए Cl ले लिया। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट लाइक लैटिन, कुछ अलग भी लिए हैं जैसे लैटिन लैंग्वेज से, जर्मन से, ग्रीक से। फॉर एग्जाम्पल आपका Fe फ्रॉम इट्स लैटिन, फेरम से आपने Fe ले लिया, और सोडियम के लिए Na ले लिया। यहाँ पर तो SO होना चाहिए था लेकिन Na ले लिया। कुछ अलग भी है, अब ये कंट्रीज से अलग अलग ले लिए गए। Na मतलब नाइट्रियम, पोटेशियम के लिए K ले लिया, कैलियम। ठीक है, तो ये उन देशों के नेम ऑफ एलिमेंट्स। अब उनके लैटिन में उनका क्या मतलब है, कुछ और है।
ठीक, उसके अकॉर्डिंग ले लिए। तो ज़रूरी नहीं यही चीज़ अप्लाई हुई जो ऊपर बताई मैंने कि फर्स्ट पहला दूसरा दो, एक या दो लेटर ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, तो अलग भी है कुछ। अब यहाँ पर आपको अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल्स बताएं। एल्यूमिनियम के Al हो गया, आर्गन के लिए Ar, बैरियम के लिए Ba, बोरोन के लिए B। तो ये आप ही अच्छे से देख लेंगे, बल्कि याद कर लेंगे, ये बार बार आपको यूज़ में आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में भी। एटॉमिक मास हमारा क्या होता है, हमने एटॉमिक पीरियोडिक टेबल देखी है हमने इसमें। तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो होता है हर एक एटम एलिमेंट का नाम होता है, ठीक है। तो उसमें नाम भी होता है, फिर उसमें ये वाले नेम होते हैं, उसमें ये सिंबल्स वाले मैं बता रही हूँ, ठीक है। और उसका एटॉमिक नंबर होता है और कुछ एटॉमिक मास भी होता है। तो मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डेल्टन एटॉमिक थ्योरीज प्रपोज दैट द एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू डेल्टन थ्योरी ने अकॉर्डिंग एटॉमिक मास को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक, हर एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कोई भी कार्बन है, कार्बन का 6 हो गया एटॉमिक नंबर, उसका मास हो गया 12, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल होता है ज़्यादातर तो एटॉमिक मास, पर ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी होते हैं। Each element had a character atomic mass. The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. इसने ये थ्योरी बहुत अच्छे से आपने देखे पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया, थ्योरी एटॉमिक मास पर भी बहुत ध्यान दिया है। तो इससे साइंटिस्ट को आगे ये उनको प्रॉम्प्ट हुआ, उनको आगे जाकर ये चीज़ पिन हुई कि हाँ ये चीज़ हमें इस पर और भी काम करना है। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, अब साइंटिस्ट लग गए इस चीज़ में कि उसका एटॉमिक मास हर एक एटम का हमें पता होना चाहिए। तो इसमें ये डिफ़िकल्ट वर्क है काफ़ी। रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है कंपाउंड बनाने का, तो वो इसमें बहुत ही यूज़फुल रहा। जैसे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है, एग्जाम्पल ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। तो एक्सपेरिमेंटली 3 ग्राम तो कार्बन लगते हैं इसमें और 4 ग्राम ऑक्सीजन लगती है। तो यहाँ पर जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ द ऑक्सीजन। जो आपका जो कार्बन है वो कितने टाइम्स लगाना है, 3/4 टाइम्स लग रहा है ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड, सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रिवेटेड। अब एटॉमिक मास AMU में दिखाया है, इसका यूनिट है इसको मेजर करने का, बट अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन इट इज़ नाउ U। IUPAC ने AMU को भी हटाकर अब सिर्फ U दिखा दिया है, यूनिफाइड मास, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। तो यही सारा आप इसमें देखेंगे एटॉमिक मास का क्या क्या। अब यहाँ पर आपको दिए भी हैं कुछ एटॉमिक मास, ये इसकी यूनिट है जिसमें इसको नापा जाता है, यूनिफाइड मास U। जैसे किसी चीज़ को सेंटीमीटर में नापते हैं, किसी को किलोग्राम, किसी को ग्राम, इन सब में इसको U में नापते हैं एटॉमिक मास को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। नाइट्रोजन का सबका एटॉमिक मास दिया हुआ है, आप देखिए, ठीक है। कैल्शियम का जैसे एटॉमिक नंबर 20 हो गया, एटॉमिक मास 40। तो आपने देखा ज़्यादातर जो है ना डबल होते हैं, बट लेकिन एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। वो तो एक अंदाज़ा है कि याद रखने का चीज़ों को। ऑक्सीजन जैसे एटॉमिक नंबर 8 हो गया तो एटॉमिक मास उसका 16 है, लेकिन सब जगह तो अप्लाई नहीं होता ये जो मैं बता रही हूँ। हाइड्रोजन का 1 है लेकिन मास भी देखो 1 है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों इक्वल है। तो सब केसेस में वैलिड नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर का डबल सही रहता है। अब यहाँ पर अब इसी चीज़ को अब अलग अलग तरीक़ों से समझाया जा रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मॉलिक्यूल इज जनरली ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। दैट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर, केमिकली वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं, एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स से। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। बहुत सारे देखो एटम्स से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल बहुत सारे मिले तो हमारे एलिमेंट बना। तो एलिमेंट का ये स्मॉलेस्ट पार्ट मानकर चलें और मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम मानकर चलें। दैट कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दैट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। अब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक अब जाकर के, अब एटम तो इतना छोटा आप देख भी नहीं पाओगे, उससे फिर मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल मिलकर फिर एलिमेंट बने। एलिमेंट बनने के बाद वो ऐसी सारी कैपेबिलिटी रखता है, सारी खूबियाँ रखता है, इंडिपेंडेंट
अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कि हाँ ये भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो गोल्ड बहुत सारे एटम से मॉलिक्यूल से मिलकर ये बन गया, लेकिन फाइनली कि हाँ इसकी भी कोई क्वालिटी है, अपनी खुद की कोई पहचान रखता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम जो है सेम एलिमेंट के भी और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी मिलकर आपस में एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, यहाँ पर मॉलिक्यूल दिखाए हैं आपके